आज एनडीए की बैठक हुई शाम को, जो केंद्र में गंभीर संकट पैदा हुआ है कल के उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद से लेकर के, उस पर विचार करने के लिए हमारे सभी घटक दल आज इस बैठक में उपस्थित थे। और इनके अतिरिक्त भी जैसे शरद यादव जी विदेश गए हुए हैं, उनसे शरद जी से बातचीत हुई और वे अपनी यात्रा खत्म करके आज रात को लौटने वाले हैं। सुषमा जी ने शरद जी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे इस बात को ध्यान में रख करके आज प्रातःकाल नीतीश जी से भी बात कर ली थी और उनकी सहमति से आज के सारे निर्णय हो रहे हैं। मैं मानता हूं कि काफी समय से जिस प्रकार से संसद के अंदर और संसद के बाहर भारत सरकार के भ्रष्टाचार के बारे में आम जनता में भयंकर आक्रोश पैदा हुआ था और जिसकी चरम सीमा तब आई जब स्वयं प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में उलझ गए कोलगेट के कारण। कोयले के आवंटन को लेकर के जो रिपोर्ट आई सीएजी की, उसमें कहा गया कि 1,86,000 करोड़ 181.186 लाख करोड़ इतना घाटा भारत सरकार को हुआ है उसके कारण। और फिर उसमें जब आवंटन कैसे हुआ, स्क्रीनिंग कमेटी ने जो नियम बनाए थे उनका पालन किया कि नहीं किया, इनका भी जब उन्होंने विश्लेषण किया तो इतना भी लगता था कि कोई कारण कोई और थे जिसके कारण ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। और मुझे तो देख करके हैरानी हुई कि आज एक बॉम्बे के पत्र ने, प्रमुख पत्र ने, टाइम्स ऑफ इंडिया के मिरर ने ये रिपोर्ट किया है कि प्रधानमंत्री ने सोनिया जी से मिलकर के कहा कि इसमें मेरा दोष नहीं है, मैंने जो कुछ भी किया वह अहमद पटेल के कहने पर किया। The headline of the Mumbai Mirror says, "Wasn't me, court-tainted Prime Minister names Ahmed Patel." This is the headline of Mumbai Mirror, September 15. और मैं वो पूरा नहीं पढ़ता, it's a long story, it's not a brief story, it's a लंबी चौड़ी स्टोरी है। और मुझे उसको देख करके आश्चर्य हुआ, दिल्ली के किसी अखबार में नहीं आया था। और आज हम जब यहाँ पर बैठे थे तो एक यूनानिमस मत हुआ कि अब आम जनता के क्षोभ को प्रकट करने के लिए हमको सबसे पहले तो एक भारत बंद का कॉल देना चाहिए एनडीए की ओर से, और जिनसे भी हम सलाह कर पाए हैं उन सबसे सलाह मशवरा करके 20 तारीख को भारत बंद की हम आह्वान करेंगे और सारे देश में चाहेंगे कि सब लोग जो भ्रष्टाचार से क्षुब्ध हैं और एनडीए के इस संकल्प को कि आने वाला चुनाव जब भी आए वह देश को एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाए। फिलहाल तो इस समय जो गुस्सा आम आदमी का है
कल के निर्णय से हुआ है कि जिसमें उन्होंने एक तरफ तो संसद में की हुई घोषणा के साथ विश्वासघात करके सरकार की घोषणा थी कि हम तब तक रिटेल में एफडीआई नहीं लाएंगे जब तक इस पर आम सहमति सब पॉलिटिकल पार्टीज में नहीं होती, सब मुख्यमंत्रियों में नहीं होती। मेरे पास आप चाहेंगे तो आपको वक्तव्य दे सकते हैं। जो आज राष्ट्रपति हैं उस समय वित्त मंत्री थे और वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने संसद में घोषणा की थी। दोनों सदनों में घोषणा हुई थी, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी। और लोकसभा में सुषमा जी विपक्ष के नेता के कारण उन्होंने उसका स्वागत किया था। राज्यसभा में अरुण जेटली जी ने उनका स्वागत किया था, बाकी लोगों ने भी, सबने, क्योंकि दोनों सदनों में संसद की कार्रवाई ठप थी तब, जब ये हस्तक्षेप करके और ये वचन दे करके फिर से शुरू नहीं करवाई। आज बिना संसद के सहमति के, बिना पार्टियों की सहमति के, बिना मुख्यमंत्रियों की सहमति के अचानक कल घोषणा की है, तो उसका प्रमुख कारण लगता है कि उन्होंने सोचा कि इसकी घोषणा करते ही सारे देश का ध्यान भ्रष्टाचार से हट जाएगा, कोल के घोटाले से हट जाएगा, कोल गेट से हट जाएगा और सारा ध्यान इस पर आ जाएगा। हमारी मान्यता है कि उसके कारण जनता में जो कोयले के घोटाले के कारण गुस्सा था प्रधानमंत्री के प्रति, वह और तीव्र हुआ है और प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, यह मांग हम जो सदन में कर रहे थे उसको हम इस समय जनता में भी ले जाएंगे और मांग करेंगे कि एक तो ये एफडीआई रोल बैक करें, एफडीआई की घोषणा। हम उनसे मांग करेंगे कि जो 5 रुपए प्रति लीटर डीजल की प्राइस बढ़ाई है उसको रोल बैक करें। हम उनसे मांग करेंगे कि ये जो गैस सिलेंडर के बारे में कैप लगाया है और उसकी प्राइस बढ़ाई है आम आदमी के लिए, तो स्टैंडिंग कमेटी ने कहा था कि आम आदमी के लिए कभी प्राइस नहीं बढ़नी चाहिए। और हर एक दृष्टि से संसद को बिट्रे करना, संसद के साथ विश्वासघात करना, स्टैंडिंग कमेटीज के निर्णयों की अवहेलना करना, ये इतनी सारी चीजें एक साथ आ गई हैं कि मुझे नहीं लगता कि इस संकट में से सरकार आसानी से निकल पाएगी। कभी कभी तो ऐसा लगता है, अब मेरे अपने जीवन में ही मैंने देखा है कि कभी कभी पार्टीज जो निर्णय करती हैं उसके बारे में मन में आता है कि ये जानबूझ करके और आत्महत्या क्यों कर रही है, जानबूझ करके हारागिरी क्यों कर रही है। मैंने एक बार कभी, मैं जिस पार्टी में था उसके बारे में कहा था, किसी समय मैंने कहा कि साधारणतः कोई मनुष्य तो आत्महत्या करते हैं, पशु कोई आत्महत्या नहीं करता, लेकिन खोजने पर लगता है कि एक लेमिंग्स नाम का प्राणी होता है, जीव होता है, जो कि लेमिंग्स हजारों की संख्या में एक साथ जाकर के समुद्र में डूबते हैं और उसका कोई बायोलॉजिस्ट भी कोई उसका विश्लेषण नहीं कर पाते हैं। मैंने एक बार अपनी पार्टी के बारे में कहा था, जिस पार्टी में उस समय मैं था, कि हमारी पार्टी लगता है कि लेविन्स कॉम्प्लेक्स में ग्रस्त है। मुझे लगता है कि आज मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में चल रही है कांग्रेस पार्टी आत्महत्या करने पर तुली हुई है, हाराकिरी करने पर तुली हुई है। अन्यथा जिस समय सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया, उस समय ये कल का निर्णय करना और अपने लिए समस्या पैदा करना है। लेकिन हमारी तरफ हमको खुशी है कि यह सरकार जिस प्रकार से चल रही थी उससे मुक्ति पाने का उन्होंने एक अवसर देश को दिया है और हम अपनी ओर से जनता के क्षोभ को जितनी मात्रा में प्रकट कर सकेंगे और चाहेंगे कि स्वयं प्रधानमंत्री भी विचार करके और सोचे कि क्या ये समय नहीं आ गया है कि जनता को उनके सारे कार्यकलापों पर
निर्णय करने का अवसर दिया जाए। अगर वो स्वयं ही ये निर्णय कर ले इस्तीफा दे करके और चुनाव में से होने वाले हैं लोकसभा के, जल्दी उसके चुनाव कर ले, तो मुझे लगता है कि बहुत उचित होगा। मैं जितना इनफॉर्मली बाकी पॉलिटिकल पार्टी से भी बात हुई है, मुझे लगता है कि 20 तारीख का बंद जो है वह सारे हिंदुस्तान में स्वयं होगा और पूर्ण होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आम जनता में बहुत क्षोभ है, अनेक कारणों से काफी समय से ये मामला चल रहा है, और अच्छी बात होगी अगर स्वयं इनिशिएटिव लेकर के प्रधानमंत्री स्वयं इसकी घोषणा कर ले। टाइम हो गया। हाँ, मैं इसलिए भी जल्दी किया है क्योंकि हमारे संजय राउत उनका प्रेम है, वो जा रहे हैं अभी। हाँ, गीते जी भी ठीक हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद।